मतलब 70 सालों तक 2 एम्स बना दिए और चाटुकार लोग अभी तक चाट रहे हैं। और हमारे मोदी जी अगर 9 साल में अगर 22-23 एम्स अगर बना देते हैं तो हम उनका समर्थन ना करें। आपको बता दें 16 से ज्यादा IIT कॉलेज बनाए हैं, 15 से ज्यादा एम्स बनाए हैं और 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। उसकी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कितनी भी इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ONGC, PFC, IIT, IIM, ठीक है, जितने भी नाम लो, ICICI, जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, हजारों लाखों करोड़ों को रोजगार वही दे रही है। उन्होंने, आप मुझे बता दो, इन्होंने कौन सी कंपनी खड़ी की, कौन सी PSU खड़ी है? अच्छा सर, मैं बहुत देर से सर को नोटिस कर रही थी। सर बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। चलिए कोई बात नहीं, राहुल गांधी को भी साइड में रखिए, मोदी को भी साइड में रखिए। देश की राजधानी दिल्ली पे आइए। सर्वोदय विद्यालय शास्त्री नगर में एक 11 साल के लौंडे की मौत हुई थी जिसका गैंगरेप किया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एजुकेशन सिस्टम क्या कर रही है दिल्ली की? छोड़िए देश विदेश की भी बात छोड़िए, अपने दिल्ली में आइए। नहीं मंत्री नहीं है, बात तो मुद्दा की है। नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तब से देख रही हूँ राहुल गांधी मोदी, राहुल गांधी मोदी। सबको पड़ जाती है। साथ आंसर सुनिए। राहुल गांधी पहली बात बताए बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। वो ऐसे ह्यूमन बीइंग है कि जहां जाते हैं आटा को लीटर में तौल देते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं आलू से सोना निकाल देते हैं। ह्यूमन बीइंग है। अपनी सगी बहन को, एक होता है कजन उजन, सगी बहन को चुम्मा ले लेते हैं पकड़ के 100 आदमी के बीच में। और सुनते जाइए, आप हेल्दी डिबेट करिए, फैक्ट पे बात करेंगे। और सुनिए क्या बोले कि बहुत सारा काम किए। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे इसरो भी जो है नेहरू दे के चल गया। 1902 कौन गया था सुन लिए ना। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969 में। और नेहरू मरा कब है? 1964 में। नेहरू का भूत किया था भूतनी के। आंसर दो ना तुम। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ के। दिल्ली पुलिस मैडम उनके अंडर आती है, जो कि बीजेपी के अंडर। तो उनको आपको अगर अमित शाह ने अपना दिखा दिया ना मोटा भाई ने, तो मोटा भाई का जो मोटा डंडा है ना पिछवाड़ा में घुसेगा एक अच्छे तरीके से। आई समझ आपको? भाई पढ़ा लिखा है वो। एक्सरे को पता है क्या बोल रहा है आज के डेट में? जातिगत जनगणना है। एक्सरे मतलब होता है जातिगत जनगणना। सठिया उठिया गया क्या? और उसका चमचा सब भी वैसे रहता है। एक्सरे को जातिगत जनगणना बोलने वाले, ठीक है। एक्सरे को जातिगत जनगणना, आटा को लीटर, ठीक है। आटा एक बात बताइए, लोग किलो में खाता है ना, लीटर में कब खाए हैं आप? बचपन से आप जान रहे होंगे। ये तो लीटर में खाते हैं। ऐसे लोग को माइक देना ही नहीं चाहिए। बोलने आता नहीं। मेरी बात सुनो भैया। एक सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा है, उसकी पार्टी को देश चलाने का एक्सपीरियंस है, देश को आजाद करने का एक्सपीरियंस है, देश में इंडस्ट्री, उद्योग धंधे, अरे सुन लो यार, सुन लो ना यार। अब इनको आपने 10 मिनट दे दिया, मुझे सुना उसकी पार्टी का एक हिस्ट्री ट्रैक रिकॉर्ड है। उसकी पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, कितनी भी इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ONGC, PFC, IIT, IIM, ठीक है, जितने भी नाम लो, ICICI, जितनी भी इंडस्ट्री लगी है, हजारों लाखों करोड़ों को रोजगार वही दे रही है। उन्होंने, आप मुझे बता दो, इन्होंने कौन सी कंपनी खड़ी की, कौन सी PSU खड़ी की है? उन्होंने इतनी सारी कंपनियां खड़ी की जिससे देश डेवलप हुआ, मजबूत हुआ। DRDO उन्होंने बनाया, ठीक है, ITBP उन्होंने बनाया, SSB उन्होंने लगाई। अब आप बोल दो इनमें गलत है। ये सारा डेवलपमेंट उनके टाइम में हुआ सर। इन्होंने कौन सी कंपनी बनाई है? इन्होंने बेची है। ये सबको पड़ जाती है। साथ आंसर सुनिए। राहुल गांधी पहली बात बताए बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं। वो ऐसे ह्यूमन बीइंग है कि जहां जाते हैं आटा को लीटर में तौल देते हैं, ठीक है, और क्या बोलते हैं आलू से सोना निकाल देते हैं। ह्यूमन बीइंग है। अपनी सगी बहन को, एक होता है कजन उजन, सगी बहन को चुम्मा ले लेते हैं पकड़ के 100 आदमी के बीच में। और सुनते जाइए, आप हेल्दी डिबेट करिए, फैक्ट पे बात करेंगे। और सुनिए क्या बोले कि बहुत सारा काम किए। ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे इसरो भी जो है नेहरू दे के चल गया। 1902 कौन गया था सुन लिए ना। इसरो का स्थापना कब हुआ है? 1969 में। और नेहरू मरा कब है? 1964 में। नेहरू का भूत किया था भूतनी के। आंसर दो ना तुम। और सुनिए, ये बोल रहे हैं एम्स ओम से जितना भी, अरे ये नाम उम सुनिए। अब आपको बताते हैं काम, राहुल गांधी का काम बोल रहे हैं। राहुल गांधी अभी के टाइम में पढ़ा लिखा का बात किए। अमेरिका के हार्वर्ड और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद जिसे बोलना ना है उसी को तो राहुल गांधी कहते हैं। यही तो डिफिनेशन है। और आपको बता दे हो कैसे गया, आप सुनते चलिए ना क्या बोले काम किए राहुल गांधी। राहुल गांधी इस देश में कहीं ना कहीं एक नफरत का दुकान खोलने का काम किए, ठीक है। अभी कौन यात्रा निकाले? भारत अन्याय यात्रा। उससे पहले कौन निकाले थे? भारत तोड़ो यात्रा। अब कौन आगे आने वाले टाइम में पता है कौन सा निकाले? कांग्रेस खोजो यात्रा। ये राहुल गांधी खाली यात्रा पे यात्रा निकालेगा और हमारे मोदी जी पता है क्या करेंगे? शपथ ग्रहण करते चल जाएंगे। और आने वाला टाइम में ये लोग जो कर रहे हैं ना, इन लोग का जो एजेंडा है कि राहुल गांधी बहुत काम किया है। भाई पढ़ा लिखा है वो। एक्सरे को पता है क्या बोल रहा है आज के डेट में? जातिगत जनगणना है। एक्सरे मतलब होता है जातिगत जनगणना। सठिया उठिया गया क्या? और उसका चमचा सब भी वैसे रहता है। एक्सरे को जातिगत जनगणना
बोलने वाले हैं, ठीक है। एक्सरे को जातिगत जनगणना, आटा को लीटर, ठीक है। आटा एक बात बताइए, लोग किलो में खाता है ना, लीटर में कब खाए हैं आप? बचपन से आप जान रहे होंगे, ये तो लीटर में खाते हैं। ऐसे लोग को माइक देना ही नहीं चाहिए। अब बोलिएगा फ्रीडम ऑफ प्रेस खतरे में आ जाएगा, बिल्कुल हमको चाहिए भाई, आप हेल्दी डिबेट करिए ना। और सुनिए, 10 मिनट आपको दे रहा, 2 मिनट इस देश में जो ये लोग इसरो या काम का बात किए, LIC, ये क्या बोले, मैक्सिमम कंपनी जो है खड़ा किया कौन? कांग्रेस। मानते हैं, चलो ठीक है, कांग्रेस किया, लेकिन अडानी अंबानी को भी खड़ा किया, भी तो साबित कर दो। अडानी अंबानी को भी तो खड़ा किया। अब आपको क्या बताया? ठीक है, मेरा बात सुनिए, खाने को ना बीजेपी दे रहा है ना कांग्रेस, लेकिन अंदर आत्मा पता है क्या कहता है? नहीं, बीजेपी को वोट दे दो। और बीजेपी के लिए अगर बोल रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ बात कर रहे हैं। और जो काम किए हैं, एक बात बताइए कि लोग कह रहे हैं खाने को बीजेपी नहीं देगा। एक सिंपल बात मेरा बताइए ना, इस देश में पहले शौचालय कितना था? इस देश में पहले मान लीजिए एम्स बनाए नेहरू जी, तो पहले एम्स कितना था? एम्स कितना था पहले? शौचालय एम्स कितना था? अरे मेरी बात सुनो बॉस, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा फिगर देता हूँ। देश की GDP का एक फिगर आता है, उससे पता लग जाता है कि देश में कितना। अरे एक भाई साहब चुप रहोगे? अब मैंने बीच में बोला आपको, देश की GDP का एक फिगर आता है, पिछले 9 साल मोदी की गवर्नमेंट के और पिछले 9 साल मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट की GDP 6.5% रही, एवरेज बता रहा हूँ, और इनकी गवर्नमेंट की 5.25 के आसपास रही। तो इससे ये पता चलता है कि वो 206 सीट पे भी इनसे बेहतर काम कर गया। ठीक है, सुन लो आप। करप्शन में अभी एक रिपोर्ट आई, 72 में नंबर पे था 2015 में, आज वो 92 में चला गया, यानी करप्शन भी इनके टाइम में बढ़ गया। ठीक है, दूसरी बात रोजगार का था 20 करोड़ देंगे, 20 करोड़ क्या 30 लाख पद सेंटर में खाली ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो रोजगार का, और इनके काल में मैक्सिमम अनएम्प्लॉयमेंट रहा है इनके काल में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डाटा है, ठीक है ना। अब आप कहोगे डेवलपमेंट, जितना भी डेवलपमेंट 99% इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस ने खड़े किए हैं भाई साहब। आप अगर देखेंगे इंडिया टुडे है, चाहे ये सारी चीज़ें, ये पहले से खड़ी हुई हैं। आज मोदी जी ने कौन से इंस्टीट्यूशन खड़े किए मुझे बता दीजिए। मैं आपको एक के नाम बता रहा हूँ, इंडियन ऑयल, ONGC, BPCL, ये सारे पहले से बने हो भाई साहब। हजारों लाखों को जॉब सत्ता में थे वो तो बनाया गया, कौन मोदी जी भी जरूरत जो बना ही रहे हैं, जो जरूरत है। तो आप नाम बता दो कौन सा इंस्टीट्यूशन बनाया उन्होंने तो बेचे हैं, मैंने तो बेचते हुए देखा ना। आप बताओ कौन सा इंस्टीट्यूशन। सुनिए भाई, सुनिए, पहली बात ही बोल रहे हैं इंस्टीट्यूशन। एक बात बताइए, नेहरू को एक हाथ में सिगरेट एक हाथ में विदेशी मेला रखने से फुर्सत था जो इंस्टीट्यूशन बनाता? और सुनिए, बेरोजगारी में बात कीजिए, क्या चीज बेरोजगारी? नीति आयोग का डाटा पूछिए ना, देख लीजिए, कुछ मत कहना, बहुत कमीना आदमी। सुन लिए ना, जनता कह रहा है। अब सुनिए, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज खुद के थे, नेहरू के बाप के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर खुद के थे, खुद के। वो सिगरेट ना पिया, चश्मे साई से पानी आंक रहा उसका कश्मीर से। भाई आपको बताए, इस देश में जो है ना, कहीं कहीं जो अभी नीति आयोग का बात है, इनसे कर लीजिए आप कि नीति आयोग का डाटा क्या भी कह रहा है। GDP का बात किए, GDP आज के रेट में $4 ट्रिलियन है हमारे भारत का, और पूरे विश्व में 11वें नंबर पे हमारा भारत आ रहा है। GDP बढ़ गया। और रही बात बेरोजगारी का, बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन रेट, आपको बता दें कहीं ना कहीं अभी के टाइम में बीजेपी का जब सरकार रहा है, चाहे 1 साल के लिए हो, चाहे 2 साल के लिए, चाहे 9 साल के लिए हो, हमेशा 1 सिंगल डिजिट में जो है परसेंटेज में महंगाई रहता था। लेकिन इन लोगों का कांग्रेस के टाइम को देख लीजिए, हमेशा डबल डिजिट महंगाई। बोलिए तो प्रूफ के साथ दिखा देते हैं। तो आप लोग में ना महंगाई समझा, ना बेरोजगारी। और सबसे बड़ा बात, बेरोजगारी अगर है तो बेरोजगारी रहेगा ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून राजीव गांधी लोग क्यों नहीं इतना दिन चलाए? 5 साल थे ना प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी भी तो प्रधानमंत्री थी ना। जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लाए? और वो नहीं लाए तो हम हमारे 70 सबके आदमी पत्थर करते रहिए, बेरोजगार रहते रहिए। भुखमरी तो कम हुआ है ना? क्या भुखमरी तो कम हुआ है? भुखमरी बिल्कुल, वो तो मोदी जी कम किया ही है ना। 80 करोड़ लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। जो अगर मान लीजिए ऐसा है भूखा है, सब तक राशन ही पहुंचा रहे हैं। जो उसके पास सिलेंडर नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर गया है, जिसके पास पैसा नहीं, उसको नीति आयोग के डाटा पे रोजगार मिला है। हर कुछ देने का काम किया है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम ऐसे जगह से रोजगार भी मिल रहा है। भाई साहब, ये स्टार्टअप इंडिया सब पहले से हैं। आप मुझे बता दें एक ऐसी चीज बताए जो इन्होंने खाली किया हो। सारी आपको मैं बताता हूँ, पॉलिटेक्निक पहले से नहीं थे, ITI पहले से नहीं थे, IIT नहीं थे। सुनो, केंद्रीय विद्यालय नहीं थे, सर्वोदय विद्यालय नहीं थे, नवोदय विद्यालय नहीं थे ना भाई साहब, थे ना ये सब पहले। तो फिर क्यों आप ऐसे धूल झोल रहे हो जंगा की? पहले उसमें गाय भैंसी बांध जाते थे, आज डिजिटल क्लास हो रही है, डिजिटल क्लास चल रही है। चरवाहा विद्यालय देने का काम हम चलिए मानते हैं, IIT पहले भी था, एम्स पहले भी था, लेकिन था कितना ये तो पूछिए। ये पूछिए ना कितना था और अभी कितना है, तो क्या हो गया? मतलब 70 सालों तक 2 एम्स बना दिए और चार्टरकार लोग अभी तक चाट रहे हैं। और हमारे मोदी जी अगर 9 साल में अगर 22-23 एम्स अगर बना देते हैं तो हम उनका समर्थन ना करें। आपको बता दें 16 से ज्यादा IIT कॉलेज बनाए हैं, 15 से ज्यादा एम्स बनाए हैं और 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। क्यों ना समर्थन करें? भी बढ़िया मेडिकल में
अरे भैया आप ये पूछो कि उनमें से एक्टिव कितने हैं, स्टाफ कितने हैं उनमें। जो मेन एम्स जो IIM है ना और IITs हैं वो टॉप के 7-10 हैं जो पहले के बने हुए हैं। जो बाद के जो बने हैं उनमें अभी स्टाफ ही पूरा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है। आप इनको बोल रहे बना दिए, अरे ऐसे क्वालिटी कम होती है भैया। IIT आप 100 नहीं बना दोगे, क्वालिटी कम ही होती है, ठीक है, क्वांटिटी में नहीं बना दोगे। आपकी IIT एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो उसमें आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर स्टाफ देना पड़ेगा, तब जाके वो माने जाएगा। इन्होंने क्या खोल दिया, अरे उधर से लॉजिकल बात कर रहे हैं। इन्होंने खोल तो दिया है, उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, प्रॉपर स्टाफ नहीं दिया, उसमें जाने के लिए रेडी नहीं है लोग। आप कभी भी IIT JEE मेन का वो देख लीजिए, टॉप IIT में जाने की कोशिश करते हैं, उनको इनके नहीं है इंजीनियर। डॉक्टर बैठ रहे हैं। भैया इलॉजिकल बात कर रहे हैं आप इनसे। चलिए सब बात को खत्म करिए। अभी मोदी जी है प्रधानमंत्री फेस में और इनके हिसाब से राहुल गांधी है। कांग्रेस का काम मत पूछिए, हम भी बीजेपी का काम नहीं बोल रहे हैं। हम मोदी जी का काम गिनवाते हैं, इनको बोलिए राहुल गांधी का काम गिनवाने। क्या काम गिनवाएंगे? राहुल गांधी किया क्या है? नहीं अनपीएम होते हुए क्या कर रहे राहुल गांधी PM अरे वो क्या किया है? राहुल गांधी PM है क्या? उसको क्यों मौका दें? क्यों ये देश है या खिलौना है? सांसद रहते हुए मोदी को क्यों देते हैं वो PM? सपना तो PM बनने का देखता है। क्या हो गया? सपना आप भी देख सकते हो, आपको मना नहीं, सपने देखने और करने में फर्क है। पप्पू तो पप्पू ही रहेगा, बदलेगा तो नहीं वो। अच्छा सर, मैं बहुत देर से सर को नोटिस कर रही थी। सर बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम की। चलिए कोई बात नहीं, राहुल गांधी को भी साइड में रखिए, मोदी को भी साइड में रखिए। देश की राजधानी दिल्ली पे आइए। सर्वोदय विद्यालय शास्त्री नगर में एक 11 साल के लौंडे की मौत हुई थी जिसका गैंगरेप कर दिया था। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? एजुकेशन सिस्टम क्या कर रही है दिल्ली की? छोड़िए देश विदेश की भी बात छोड़िए, अपने दिल्ली में आइए। नहीं मंत्री नहीं है। बात तो मुद्दा की है, बात तो मुद्दा की है। नहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तब से देख रही हूँ राहुल गांधी मोदी। आप जहाँ पे रह रहे हैं, जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य की बात करिए आप। नहीं हाँ बताइए। आराम से। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये गृह मंत्री अमित शाह है, दिल्ली पुलिस मैडम उनके अंडर आती है जो कि बीजेपी के अंडर है। तो उनको आपको अगर अमित शाह ने अपना दिखा दिया ना मोटा भाई ने, तो मोटा भाई का जो मोटा डंडा है ना पिछवाड़ा में घुसेगा एक अच्छे तरीके से। आई समझ आपको? नहीं एक मिनट सुन लीजिए। इनका इलॉजिकल, इनका कितने ही पढ़े लिखे, इनका यही अभी बता रहा है। अगर केजरीवाल स्वास्थ्य व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था अच्छा बनाता है या नहीं बनाता है, 2-4 स्कूल बना दिए, क्या बोलता है हम यहाँ पे स्कूल बनाए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा की है। और अगर अभी के टाइम में जो बहन अगर मान लीजिए मुद्दा उठा रही तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि वो अमित शाह का देन है। अब मतलब काम करे तो केजरीवाल और अगर उसमें गलत हो जाए तो अमित शाह। आपको बता दे दिल्ली में एक पैक दारू फ्री दिए, काम है केजरीवाल का। और जो अच्छा काम भी हुआ वो पता है कौन किया? कांग्रेस की शीला दीक्षित की है, लेकिन उनका नाम एक बार भी नहीं लिए, लेकिन राहुल गांधी का नाम लिए हैं। इनको कुछ पता ही नहीं है, चाटुकारिता में बह चुके हैं, समझे। और रही बात ये, अभी आपको शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था बता दे, यहाँ का विपक्ष तो आपस में लड़ रहा है, PM बनाने कैसे ख्वाब देख रहे हैं? क्यों क्या अखिलेश यादव अलग भाग रहे हैं, केजरीवाल अलग भाग रहे हैं, सीट के लिए, भले सीट जीते या नहीं जीते। केजरीवाल को जब ECC के जाल से फुर्सत मिलेगी, शराब घोटाले में जाने से फुर्सत मिलेगी, तब आएगा ना केजरीवाल। और राहुल गांधी को देश का भ्रष्टाचारी, देश के साथ फ्रॉड करने में टाइम लगेगा, तब आएगा ना। मोदी जी तो बिल्कुल ईमानदार है। मोदी जी बहुत है, मोदी जी तो बहुत ही है। तुम्हारे पप्पू से ज्यादा तो बढ़िया ही है। पप्पू बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। योगी जी ने सही कहा था, बाप दादा मर गए अंधेरे में, बेटे का नाम रख दिया जनरेटर जिसकी रखवाली। ये काम